बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बात कर दी है, ज़्यादा नहीं। वक्त पे हूँ, टाइम नहीं है। मेरे एक दोस्त के घर शादी है और आज उसकी बारात आने वाली है। हमने जो है जो पकाने वाला होता है देगे वगैरह उसका अरेंज करके दिया और रात को एस्टिमेट का कोई थोड़ा सा सीन आगे पीछे हुआ, मेहमान ज़्यादा हुए या लीकेज हो गई या खाना थोड़ा पका, तो इस वजह से या कुछ गांव देहात इस तरह के सीन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। लड़के वाले इबादत ऐसे होते हैं, वो तंबू के नीचे से कनात के नीचे से कोई आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से एस्टिमेट बियॉन्ड हो गया और उसमें आके वो बंदा जो है हाइपर हो गया। फ़ोन पे ले लिया मुझे उसने। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर मैं अपने घर था और उसने जो है ना वो गुस्से में था बहुत ही। मैं वो बातें नहीं कर सकता जो उसने शेयर की। मैं चुप करके सुनता रहा क्योंकि मुझे अभी ये गुस्से में है और मुझे सुनना है। अभी मैंने फिर फ़ोन किया, सुबह भी रात किस तरह गुजरी, ये है वो है, क्योंकि ये शुगर पेशेंट भी है। मैंने रात को सोचा कि ऐसा क्या सीन हुआ, अभी इतना हाइपर था, वो इतने गुस्से में था, इसकी वजह क्या बनी। तो 2-3 चीज़ें सामने आई मेरे सामने। मुझे जो सोच रहा था मैं कि या तो वो उसको अलर्ट कर रहा है कि तुमने ये मेरे साथ गलत बुरा किया, तुम इस तरह हो, ये है वो है। बाद किसी को वेकअप कॉल देनी, बंदा किसी को निशाना बना के, किसी को बात करके, किसी को दूसरे को गाली निकाल के सुनाने की कोशिश कर रहा होता, तो ऐसा कोई सीन हो सकता है। या वहाँ बैठे लोगों में से कोई ऐसा सीन हो सकता है, कोई ऐसा इस तरह का बंदा जो बखा बैठा होता है, उसको बातें सुनानी होती हैं, उसको गालियाँ सुनानी होती है, तो उसको सुनाने के लिए भी बंदा किसी का सहारा ले लेता है। और जैसे कहते हैं आँखा तीन हो तो सुनावा ना हो, इस तरह की बात भी हो सकती है। मैं इसी शशोपंज में रात सोचता रहा अभी आखिर हुआ क्या, क्या हो सकता है। ऐसे इस तरह का है तो नहीं एकदम से टेम्पो लूज, और मैं पॉजिटिव ही ले रहा था। फिर तीसरा पहलू मेरे सामने ये था कि हो सकता है कि वो वाकई गुस्से में आ गया हो, मिसमैनेज हो गई है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुस्से में कोई भी मसला हल नहीं होता, गुस्से में अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। ये सोच करके मैंने उसे लाइन पे लिया। 3-4 बातें मैंने सोची, और नॉर्मली वो कभी भी ना इस तरह से मेरे साथ बात नहीं करता है, मेरी इज्जत करता है, एहतराम देता है मुझे। उसने की बातें, और अगर वाकई वो गुस्से में था और गुस्से से मसले को हैंडल करना चाहता है, तो उसके घर में मेहमान है, जमघटा है, रौनक लगी हुई है, और अकेला बंदा गुस्से में फिर रहा है। अब उसमें है ऐसा भी है कि उसका बेटा जो है वो बाहर गया हुआ है, मतलब फॉरेन है, वो भी नहीं आ पाया। उसकी बहन की मतलब शादी है, और ये भी अपनी जगह पे एक दिन ही उलझन है कि अगर ये इसी तरह गुस्से में रहा सारा दिन, तो अब आज तो बारात आनी है, बहुत सारे मेहमान आएंगे और वो दूसरी तरफ से होंगे, और वो तो बातें इस तरह की नहीं सुनेंगे। रवैया जो है वो काउंट होता है, कंसिडर होता है। इस तरह की बातें आएंगी तो उसे बावर कराना बड़ा ज़रूरी था। तो मैंने ये सोचा भी थोड़ी सी वेकअप कॉल देनी चाहिए, थोड़ी सी चूंटी काट देते हैं, जिससे आकर के वो थोड़ा सा सुधरेगा, सोचेगा। क्योंकि मेरी नाराज़गी मुझे पता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे यही था कि मैं, चूँकि मुझे ड्यूटी पे भी जाना है, मैं नहीं जा पाया उधर। मैं इस हवाले से बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि कुछ ड्यूटी आवर्स इस तरह के हैं या असाइनमेंट कुछ ऐसी मिली है जिससे मुझे पूरा ज़रूर करना है। तो बंदा जो होता है हर तरह से मामलात को डील करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो अकेला भी है, और इस हवाले से मैंने सोचा कि अगर ये इसी तरह गर्म रहा तो 100 मसाइल हो सकते हैं। हालांकि उसके साथ दीवार के साथ दीवार है, भाई उसका साथ है, वो तावन नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ही ना, ये भी उससे थोड़ी सी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मसला है, जैसे भी हो, लोगों को तो नहीं पता इनका मनमुटाव है, ये आपस में बोलते नहीं है। क्योंकि शरीक जो होते हैं दूसरे तो फिर भी बता के मारते हैं, अपने जब मारने पे आते हैं वो बहुत बुरी तरह रगेते हैं। वो हर मौका की तलाश में रहते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं जलील करने का। तो वो उस तरह से भी सीन चल रहा है। मुझे ये था कि अब इसे अकेले को किसी तरह हैंडल करना है, और ये सारा दिन किसी से लड़ता ना रहे। मुझे वेकअप कॉल देनी उसे ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कॉल पे लिया। अभी क्या सीन है, रात को माँ बहन एक कर दी, ये हो गया, तो इस तरह मतलब रवैया तो नहीं होता, शुगर लेवल डाउन था, क्या हुआ। तो वो अब थोड़ा टोन में था। मैंने उसे समझाया, भाई जाने दे, आज का दिन गुजार लो, बाद में तुमसे निपटूंगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, गालियाँ निकाली तुमने, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की चीज़ें। अब थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं अपने आप में था, और बैक फुट पे वो कहता नहीं भाई मैं ऐसे नहीं कर रहा था, नहीं मैं तेनू कोई गल नहीं की थी यार, तुम क्यों ना कर यार, इस तरह की चीज़ें करने लग गया। मैंने कहा नहीं, तुमने ये क्यों सोचा कि हमने वो बंदा भेजा तुम्हें जलील करने के लिए, तुम्हारी इज्जत को दाव पे लगाया हमने, हमें क्या पड़ी यार, क्या ये सारा सीन। मैंने यानी वो नीवा दाद जैसे कहते लिया ही नहीं, ऊपर चढ़ा रहा, और ये भी साथ में रखा कि कहीं बिल्कुल ही ना पीछे हट जाए। तो वेकअप कॉल करके उसे सांचे भी लाया हूँ, डर भी रहा हूँ कि वो मज़ीद ना बिगड़े। लेकिन बहरहाल फिर 2-3 नरम बातें करके उसको छोड़ा है।
ताकि वो सारा दिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी सामने रखे कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त जो है वो मुझसे नाराज़ है, तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी उससे वेकअप कॉल दी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है उसके साथ जो है अच्छा रखे, उसका भरम कायम रखे। बेटी का मसला है, अल्लाह ताला उसकी बेटी को सुखी रखे, खुश खुर्रम रखे, आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए सारी मतलब अच्छाइयों, नेक नीयती, नेक ख्वाहिशात की तमन्ना है। ज़ाहिर है मामलात बंदे के साथ होते हैं, उसे करनी होती हैं। बेटियां तो सबकी जैसे सांझी ही होती हैं, उसमें किसी का कोई नहीं होता। अब ज़ाहिर है दोपहर को आफ्टर ड्यूटी जाऊंगा उसके पास, बारात आई हुई होगी, देखेंगे फिर हैंडल करेंगे मामला। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, कब किस वक्त कौन सी चोट लगानी है, कब कौन सा रवैया और किरदार अपनाना है, ये मौका होता है और मौके को देखकर बंदा जो है इसको बाप लेता है और जो करना हो। लेकिन जहन में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव अगर सोचते हैं तो आप बहुत सारी गलत मशवरे करते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कुदरत से पॉजिटिव रहते भी हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भी आपके सामने ऐसे ऐसे मामलात आते हैं, या ऐसी ऐसी बातें, या ऐसी तजावीज़, या ऐसे ऐसे मशवरे आते हैं जो फ़ायदा दे जाते हैं। वक्त गुजर जाता होता है। मैंने उसे यही कहा, देखो आज का दिन है, वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन आज का रवैया, आज का किरदार, तेरी बेटी के ससुराल आएंगे, वो सारे देखेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो तुम्हें अपने आप में रहना है, ऐसे नहीं करना। आज का दिन है, किसी तरह आराम से गुजारो, बाद में मैं अपना हिस्सा पूरा करूँगा तेरे साथ। गंदा बन के नहीं दिखाना, अच्छा नज़र आना है तुम्हें, इस तरह करके उसे बाबर कराया है। अल्लाह से दुआ यही है कि उसका ये सारा मामला जो है खुश उसलूबी से सिरे चढ़े, और किसी भी किस्म की बदमज़गी, किसी भी किस्म की कोई ऊंच नीच जो है उससे बचे। अल्लाह ताला से यही आज जाना दुआ है। तो बेटियां सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह हर की बेटियों को सलामत रखे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम पहुँचाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।